हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS विजडम चैनल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे कैर में हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर हम एक पूरी सीक्वेंस मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो जो स्ट्रिंग है वो एक क्लास होती है, लेकिन हम उसको डाटा टाइप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग है उसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना के हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें, या फिर स्ट्रिंग को डाटा टाइप की तरह यूज़ करें। अब हम दोनों देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं दोनों तरीक़ों से। ये तो है कि पहले स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने जो स्ट्रिंग डालनी थी वो डाल दी। जब हम इसको रन करेंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया में तो जो CS विजडम है वो प्रिंट होके आएगा। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है वो है डाटा टाइप्स। उसको देख लेते हैं कि डाटा टाइप को यूज़ करके कैसे करेंगे हम। डाटा टाइप के लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग, फिर नाम। स्ट्रिंग का जो नाम होगा, यहाँ नेम की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको रखना है। मैंने यहाँ पे नेम डाला है और उसके अंदर मैंने डाल दिया CS विजडम, जो हमें स्ट्रिंग के अंदर हमें स्टोर कराना है। ठीक है। अब देखते हैं जो स्ट्रिंग होती है हमारी वो इम्यूटेबल होती है। मतलब अगर हमने किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा दी, अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना है तो हम उस स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेंगे, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें जो चेंज वैल्यू होगी वो डालेंगे। हम उसी स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें चेंज करने के लिए, कोई अपडेट करने के लिए हमें एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर स्ट्रिंग के में जो स्ट्रिंग होते हैं हमारे, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो ये मेथड हैं जो स्ट्रिंग हमने बनाई है उन पे ऑपरेट कर सकते हैं। इस मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, या फिर उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर अपर केस में कन्वर्ट करना है। मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। मतलब कोई चेंजेस वगैरह करने हो, लेंथ मतलब जो भी करना है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करना है तो हम उन्हें कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो उनको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे हम। उसके लिए हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन कर लिया है और एक नई क्लास क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर जो मेथड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनको यूज़ कैसे करना है, उनका क्या काम होता है, कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है। इन सभी बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैसे तो जावा के अंदर। हमें सभी को रट्टा नहीं मारना है, रट्टा किसी भी चीज़ का नहीं मारना है। जब आप इसको मतलब प्रोग्राम करोगे, बार बार यूज़ करके देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपके माइंड में अपने आप आएगा। अच्छा, मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये मेथड यूज़ होगा, ये करना है तो ये मेथड यूज़ होगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मतलब जो कॉमन मेथड होते हैं जो अभी के लिए आपकी यूज़ में आएंगे वे देख लेते हैं। बाकी अगर आपको मेथड देखने हैं तो आप सिंपली गूगल सर्च करेंगे जावा स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है। तो जो ओरेकल वाली साइट आती है उस पर आपको देखना है, वो ऑफिशियल साइट है जावा की। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम जावा के मेथड्स को समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं जिसके ऊपर हम ये सारे मेथड्स को ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नाम रखेंगे कि किस नाम की होगी। जो नाम आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेम रख रही हूँ =। इसके अंदर जो हमें डालना है, जो हमें स्टोर कराना है वो डालेंगे। अब हम जैसे मैं डाल रही हूँ CS विजडम। ठीक है। मैंने ये डाल दिया CS विजडम। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के ऊपर मेथड्स ऑपरेट करेंगे। अब देखो, जो ये स्ट्रिंग है, अगर हमें इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या लेंथ है इस पूरी स्ट्रिंग की, मतलब इसके अंदर जो ये है, जितने वर्ड स्टोर हुए हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, जो ये है डबल कोटेशन, इसके अंदर वाला जितना भी स्पेस है सारा काउंट होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केस आउट क्यों किया हमने, क्योंकि जो भी हम मेथड परफॉर्म कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें अपने आउटपुट हमें चाहिए ना, तो स्क्रीन पे चाहिए आउटपुट, तो उसके लिए प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किया ये। तो जो स्ट्रिंग है कौन सी स्ट्रिंग है, नेम है, उसके ऊपर ही तो हम ऑपरेट करेंगे ना मेथड्स को। तो पहले लिख दिया नेम। अब हमें कौन सा मेथड्स यूज़ करना है,
लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, फंक्शन है वो एक, तो डॉट लगा के लेंथ, और फंक्शन के लिए ये 2 ब्रैकेट। देखो अब रन करते हैं हम। रन करने के बाद हमें 14 आ गया, जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 14 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्या है, वो क्या है हमारे पास, अपर केस वाला। अपर केस में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में सारे अपर केस में है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं एक को, अब यूज़ करते हैं। ठीक है, अपर केस के लिए यूज़ होता है टू अपर केस डॉट टू अपर केस। हमें जो नेम कन्वेंशन है वो याद रखनी है। सबसे पहला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा, फिर आगे जितने भी वर्ड होंगे उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। जैसे टू अपर केस 3 वर्ड हैं, इनको लेकिन हम ज्वाइन करके लिख रहे हैं, इसीलिए शो कराने के लिए पहला वर्ड तो स्मॉल, फिर एक एक वर्ड क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल में लिखना है। ये फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है, वरना गलत हो जाएगा। देखो अब हम रन करते हैं इसको। रन करने के बाद हमारे पास जो सारा है वो क्या आ गया, कैपिटल लेटर में आ गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में करेंगे सारे को। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लोअर केस। अब इसको रन करते हैं हम। अब देखिए ये सारा क्या आ गया, लोअर केस में आ गया। शायद इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसके मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल है। ठीक है, सिंपली जिस नाम की स्ट्रिंग है वो यूज़ करनी है, डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और कौन से मेथड्स होते हैं। फिर आता है एक ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड से क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना वो सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसको देखते हैं कैसे यूज़ होगा। सिंपल है, सिर्फ जैसा नाम वैसा काम, ट्रिम। अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रिंट होके आ रहा था स्पेस के साथ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। जो सारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सा होता है। जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है रिप्लेस। मतलब अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो स्ट्रिंग से, इसकी जगह ये आ जाए, तो वो कर सकते हैं। उसको देखते हैं हम कैसे होता है। यहाँ पे हम ट्रिम की जगह रिप्लेस करते हैं, और इसके अंदर जो हमें रिप्लेस करनी है वो वैल्यू डालते हैं। अब जैसे अगर हम एस की जगह आर करें, यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज करेंगे और रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे CS विजडम की जगह CR विजडम आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए इक्वल मेथड यूज़ होता है। अगर हमें केस सेंसिटिव, जो इक्वल होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है तो उससे भी जो होगा वो सेम नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें ये केस सेंसिटिविटी इग्नोर करनी है तो उसके लिए मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इनको यूज़ कीजिए तभी अच्छे से आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।